हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है 30 तारीख का, और 30 तारीख से जो है माता रानी के नवरात्रे जो स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और माता रानी करे आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहे। तो मैं उठ गई थी 5 बजे, तो अंदर से लेके मैंने ना बाहर तक झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि सबसे पहले झाड़ू लगाने जरूरी थी। और क्योंकि पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो झाड़ू से ही अच्छे से साफ हो जाएंगे। उसके बाद जो है पानी आया था, तो पानी जो है इस टाइम चला गया था, और मैंने बाद में धोया था। और जो है टंकी भर जाती है, तभी मैं जो पानी निकलता है ना, तो मैं धो देती हूँ। और इस टाइम में ना पानी चला गया था। वैसे मैंने ना नलके का पानी चलाया था, उसी से मैंने वॉश किया सारे घर में। तो आज तो भाई साफ सफाई जरूर बनती है, क्योंकि आज है हमारी माता रानी का दिन। तो वो अपने घर जो है, हमारे घर जो पधार रही है, आ रही है माता रानी। तो सबसे पहले बोलिए जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की। तो माता रानी का नाम लेते हुए हम अब ना आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ना पूरे घर में से साफ सफाई कर दी थी, और उसके बाद मैं नहाई हूँ। और नहा के मैंने ना एक प्लेट में रोली जो है घोल ली थी। और जो मेन गेट है हमारा, उस पे मैंने ना सतिया बना दिए हैं। बाहर वाले जो मेन गेट है उस पे ही बना दिए दोनों साइड, और ये अंदर वाला गेट है हमारा, मैंने इस पे बना दिए थे। और यहाँ सानवी मेरे से जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे बनाना था, ये आपने क्यों बनाया। और ये अभी आई है, मैंने सोचा कि बेटा अंदर जब चरण बनवाऊंगी ना, तो मैं आपसे बनवाऊंगी। तो चरण भी मैंने है ना अपने हाथों से ही बनाए हैं, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है माता रानी के चरण वगैरह बनाना। और ये चीजें है ना मुझे बहुत मतलब कि मन में है ना एक सुकून सा मिलता है ये सब कुछ करने के लिए। और मैं है ना स्टिकर वगैरह कभी भी नहीं लगाती, मैं इसी तरीके से है ना चरण बनाती हूँ माता रानी के। और दोनों साइड में बना दिए मैंने, ताकि हमारे पैर इनके ऊपर ना पड़े। बीच बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, साइड में ही बनाए हैं। और एक साइड मैंने है ना सानवी से ही बनवाई है, और क्योंकि बच्चों को भी ये चीज़ें आनी जरूरी हैं, कि ताकि इनका भी मन है ना लगा रहे। और जैसे बड़े होते हैं बच्चे, तो भाई जो भी हमारी संस्कृति है उनमें इनका ध्यान रहेगा। तो इसलिए मैंने है ना सानवी से भी करवाया। और इसको भी इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। जैसे कहते हैं ना अपने माँ बाप को बच्चे देखते हैं, वैसे ही सीखते हैं। तो भाई मैं करती हूँ तो इसका भी मन होता है करने का। और मंदिर की सफाई है ना मैंने सुबह ही कर ली थी, जब मैं नहाई थी तभी। और आसन वगैरह भी मैंने बिछा दिया है। और अब है ना कलश में भरूंगी। इसमें एक सिक्का, 2 लौंग, और इलायची, अक्षत, फूल, रोली, और मैंने ना वो सब चीज़ें डाल के। और हल्दी की गांठ भी यहाँ मुझे मिली नहीं थी, वरना हल्दी की गांठ भी डालते हैं। और इस पे कलावा बांध के, और नारियल मैंने रख दिया है। और हाँ, नारियल का फेस मैं ना हाँ अपने साइड में रखती हूँ। नारियल मैं कभी भी खड़ा नहीं रखती हूँ। और नारियल मैं इसी तरह से ना स्थापित करती हूँ। और उसके बाद जो है मिट्टी मैंने ले ली थी, और जो है अक्षत यानी कि सॉरी ये जो होते हैं वो मैंने बीच दिए हैं, और मिट्टी में ही। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो पानी वगैरह है वो डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरा जो है कलश जो है की स्थापना हो गई थी। और उसके बाद जो है जो भी मैंने, और 2 ही व्रत मैंने रखे हैं। स्टार्टिंग में 2 ही व्रत रखे हैं मैंने, और ऐसे स्पेंड जी ने रखे, और मेरी गुड़िया ने भी रखे हैं। क्योंकि पूरे व्रत मैं रख नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैंने 2 ही व्रत रखे हैं। और मेरा मन तो बहुत हो रहा था रखने का, लेकिन मैंने ना रख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने अखंड ज्योत भी नहीं लगाई थी, वरना संभालने में दिक्कत होती है। तो मम्मी से इतना होता नहीं, उनको ही दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने अखंड ज्योत भी नहीं लगाई थी। और अब मैं जो अपनी करूंगी पूजा पाठ। और यहाँ पे मैंने जो है जोत जो है लगा दी थी, और प्रसाद वगैरह वो भी चढ़ा दिया था। तिलक वगैरह है सब कुछ मैंने लगा दिया था। और सिंदूर का तिलक लगाया है मैंने माता रानी का। और जो है गोपी चंदन होता है वो मैंने कान्हा जी को, और भोलेनाथ को, और शालिग्राम जी को लगाया था। उसके बाद जो है हम सब करेंगे पूजा पाठ। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैं तेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता दी। और सबसे पहले हमने माता रानी का जयकारा लगाया था, उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ी और आरती की है। और जैसे ही जो है हमने सिंपल सी जो पूजा कर ली है, और सभी ने जो है एक एक करके माता रानी का जो आशीर्वाद ले लिया है।
और जो है मम्मी भी, हम सब है ना परिवार पूरा बैठे थे पूजा के अंदर। उसके बाद जो पूरे घर में से मैंने है ना ये धूमनी घुमा दी है, हर एक रूम में, किचन में, सभी जगह मैंने धूमनी दे दी है। और इससे ना एक पॉजिटिव बनी रहती है, बहुत ज़्यादा अलग ही वाइब्रेशन हो जाती है पूरे घर में। और पूरे धूमनी वगैरह देने के बाद जो है मैं अब माता रानी से आशीर्वाद लूँगी। पूरी श्रद्धा, पूरे मन से मैंने आशीर्वाद लिया माता रानी से। और जो भाई अब की बार जो है मेरी माता रानी हाथी पे सवार होके आई हैं। और कहीं ना कहीं मन में मेरा ये अफसोस था कि मैं पूरे व्रत नहीं रख पाई, क्योंकि मैं ना पूरे रखती हूँ, लेकिन हम लेडीज़ों के साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि पूरे नहीं रख पाते हैं हम। तो भाई मैं पूरे रखती हूँ, अपने घर में से एक जने को तो आना रखना ही चाहिए, लेकिन क्या करें, अब नहीं रह पाए तो मन में थोड़ा सा अफसोस रह जाता है। तो पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मम्मी है, जो उनका फास्ट नहीं था, तो मम्मी करती नहीं है, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी खाना। और शिवांश का भी व्रत नहीं है, तो वो उसके लिए भी है ना रोटियां मैं बना के रख दूंगी। फिलहाल अभी वो खा नहीं रहा है, तो मम्मी को मैंने ना साथ के साथ गर्मा गर्म रोटियां बना के दे दी हैं। और सब्जी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि रात की सब्जी रखी थी ना, इस वजह से मम्मी ने मना कर दिया था कि सब्जी वगैरह मत बनाना, तो इसलिए मैंने आटा लगा के और रोटियां बनाई हैं। और इस वाली सब्जी में भी है ना प्याज वगैरह मैंने डाला नहीं था, क्योंकि कल इससे पहले अमावस्या थी, इसीलिए मम्मी वही खा लेंगी। और प्याज वगैरह मैंने रात को ही ना सारे बाहर निकाल के रख दिए थे। और क्योंकि मैं ना अंदर घर में प्याज लहसुन वगैरह रखती हूँ, इसलिए मैंने सारा बाहर ही उठा के रख दिया था। और मम्मी को जो है खाना वगैरह मैंने खिला दिया है। और भाई माता रानी तो खुद ही इतना प्रसन्न हो जाते हैं जब हम अपने बड़ों की सेवा करते हैं, तो खुद ही अपने आप ही आशीर्वाद दे देती है। ये नहीं है कि हम पूजा करते रहे, अपने माँ बाप को पूछिए ना। तो भाई इससे अच्छा, इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। हम अपने माँ बाप की सबसे पहले सेवा करें, और सब कुछ हमें ना आशीर्वाद मिलता चला जाएगा माता रानी का, प्रभु का। और उसके बाद मैंने सबके लिए है ना बनाना शेक बनाया है। और बनाना शेक पता नहीं कैसे कच्चे कच्चे थे बिल्कुल, ऊपर से तो बिल्कुल ही कच्चा था, वो मैंने अलग से तोड़ के सभी बनाना का रख दिया था। और कच्चे कच्चे से बनाना आ रहा है, पता नहीं इसका टेस्ट भी पता नहीं अजीब सा ही लग रहा था। तो मैं वैसे है ना बनाना शेक कभी पीती नहीं, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन व्रत था मेरा तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था। और हस्बैंड जी का भी मैंने रख दिया था, वो तो सो गए थे, तो पता नहीं उन्होंने फिर बाद में उठ के पी लिया था। तो अब मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे आज है ना कपड़े वॉश भी करने थे, मैंने सुबह मशीन लगा रखी थी। और जो है ये जो सभी कपड़े मैंने है ना धोए थे, ये सारे तो मशीन में सूख गए थे। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बाकी कपड़े रह गए थे ना, वो मशीन है ना सूखने वाली बिल्कुल है ना ख़राब हो गई थी, तो ये मुझे ना ऐसे ही डालने पड़े। और इनको ना अच्छे से पानी में से ऐसे हाथों से निचोड़ निचोड़ के और मैंने सुखा दिए थे। वो तो सूखा रहा, ठंड नहीं है, लेकिन अब तो इतनी धूप पड़ रही है ना, तो ऐसे ही सूख जाएंगे। और वैसे है ना ये 3 महीने पहले है ना हमने ठीक करवाई थी, लेकिन अब फिर से ये ख़राब हो गई है। सूखने वाले जिसका ड्रायर है ना, वो वाला ख़राब हो गया है। तो ये फ़िलहाल के लिए अभी मैं ना सारे कपड़े ऐसे ही डालूंगी। सारे कपड़ों को मैंने है ना सुखा दिया था, कुछ मैंने रैक पे डाल दिए हैं, कुछ मैंने तार पे डाल दिए हैं। गीले कपड़े है और धूप है ना, तो सूख भी जाएंगे साथ के साथ में। तो भाई मेरी है ना शाम को तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो मैं अब है ना अगले शाम की दिन मिल रही हूँ आपको। तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना मेरी, बहुत ज़्यादा, ना तो मुझसे खड़ा ही हो रहा जा रहा था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरी तबीयत है ना इतनी ख़राब हो रही है। मेरी आँखों में दर्द, सिर में दर्द, पूरी बॉडी है ना ऐसे पेन कर रही थी पूरे पैरों में। और बिल्कुल गरम गरम सा शरीर हो गया था, फीवर सा हो गया था मुझे, लेकिन मैंने फिर किसी को बताया नहीं है, भाई क्यों परेशान करना है किसी को। जैसे तैसे करके मैंने अपना खाना वगैरह बना लिया था और सबको मैंने खिला दिया था फटाफट से किचन का काम करके। और मुझे ना ठंड भी लग रही थी ऊपर से, तो मैंने अपना ना रजाई लेके कंबल लेके मैं ना लेट गई थी, और मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना भी कर लेते हैं। तो ये वाली सब्जी है ना आलू की, तो जीरा आलू और थोड़ा सा टमाटर डाल के ही मैंने बनाई थी व्रत में। तो हमने ना यही खा लिया था दही के साथ सभी ने, और मम्मी की 2 रोटियां वगैरह बना दी थी मैंने, और इसी से मम्मी ने भी खा लिया था।
तो ये सब्जी जो है ना बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको बनाया जाए, इसी को बना लेती हूँ क्योंकि ये प्रसाद है, फेंकना है नहीं। और जो सुबह भी मैंने राइस बनाए थे तब भी ये नहीं बनी थी क्योंकि सुबह तक मेरी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने है ना आज फास्ट नहीं रखा था। तो मैं लास्ट का ही रखूँगी। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जो व्रत रख पाऊँ। बिल्कुल ही ऐसा हो रहा था, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है और ना ही खड़ा होया जा रहा था। फिर मैंने दवाई वगैरह ली और तब मैं जो है थोड़ा सा ठीक बेटर फील हुआ मुझे। और यहाँ पे मैंने सब्जी वगैरह बना दी है, उसके साथ साथ मैंने ना आटा वगैरह भी लगा दिया है। और किचन का काम मैंने ना आज ऐसे ही अपना 5:30 बजे के करीब है ना जो कर लिया था शाम को, क्योंकि आज मुझे ना प्रेस करनी थी। और दोपहर में कल मैंने जैसे कपड़े धोए थे ना, तो आज पूरा दोपहर में ना लाइट नहीं थी, वरना मैं दोपहर में कर लेती, पूरे दिन लाइट नहीं थी। तो यह शाम को लाइट आई थी, मतलब कि 5:30 मैंने किचन का काम ख़त्म किया था, उसके बाद मैंने ना प्रेस लेके बैठ गई थी। और ये कपड़े भी कल के ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने बताया ना आपको कि मम्मी ने फिर ये उतार के ऐसे ही यहाँ पे रख दिए, वरना मैं ना तय लगा के रख देती हूँ। तो इनमें थोड़ा सा गुलजट वगैरह होती नहीं है। तो अब जो है लाइट आ गई है तो मैं फटाफट से प्रेस करूँगी। तो सबसे पहले है ना जो पतिदेव के कपड़े हैं उनके जो सभी कपड़ों पे कर दूंगी, क्योंकि लाइट का पता नहीं भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले उन्हीं के कपड़ों पे मैं करूँगी। और यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं ना सारा कर दूंगी। और मैंने ना 1 घंटे तक बैठ के प्रेस की थी पूरा, मतलब कि क्योंकि किचन का काम तो मेरा ख़त्म हो ही गया था फिलहाल, जब जो आएगा जब खाना बनेगा। और उसके बाद मैंने 1 घंटे तक प्रेस की थी, उसके बाद ना लाइट फिर से भाग गई थी और फिर थोड़ी देर में आ गई थी। तब तक मैंने सोचा क्यों ना पूजा कर ली जाए, तो फटाफट से मैंने जो है पूजा वगैरह वो ख़त्म की थी। कर लो कपड़े चेंज। और यहाँ ये अब है ना शिवांश आया अकेडमी से, इसके पापा लेके गए थे इसको। और मैं दोपहर में सो रही थी ना, तो मुझे पता नहीं था, मुझे बता के नहीं गए थे। तो ये यहाँ पे है ना यही बोल रहा कि मम्मा आप डांटते इसलिए हम बता के नहीं गए थे। भाई मैं इसलिए मना कर रही थी क्योंकि अभी ये 2nd क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लेगा ना, तो कुछ टाइम बाद हम करवा देंगे। तो इसे यही था कि मम्मा को बताएंगे तो जाने नहीं देंगी। तो यहाँ ना फिर से खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने सभी के जो है कपड़े जो बाकी थे वो मैंने प्रेस कर दिए थे। और उसके बाद जो है मैंने अपने कपड़े हैं वो मैंने साथ के साथ अलमारी में लगा दिए थे। और मम्मी के और हस्बैंड जी के हैं, इनको भी मैं उठा के और इनके कपड़े भी जो है मैं अलमारी में लगा दूंगी। और साथ के साथ में जो काम हो जाए ना वो ही ज़्यादा बेटर रहता है। और जो थोड़ा सा पड़ा रह जाए ना तो अजीब सा लगता है मुझे भी, इसलिए मैंने ना रात तक सारे कपड़े प्रेस के निपटा दिए थे, क्योंकि लाइट का जो दोपहर में पता नहीं होता कि कब आएगी कब जाएगी। इसी वजह से मैंने ना सारे ही अभी इसी टाइम कर दिए थे। तो चलिए जी, अब इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।